नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। मंगलवार को सरकार की ओर से जारी की अग्निपथ योजना को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बाद सरकार देश में लोगों के बीच इस योजना को लेकर शंकाओं को दूर करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है और उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। वहीं योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बिना ही कई स्थानों पर इसका विरोध किया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन हुए। युवाओं ने सरकार पर उन्हें मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कई जगह रेल रोकी तो कई जगहों पर उन्होंने सड़क जाम कर विरोध जताया। इस विरोध के बीच सरकारी सूत्रों ने अग्निपथ योजना को लेकर मिथक और वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया है। आइए बताते हैं कि क्या है वो प्रश्न जिनके जवाब सरकार ने युवाओं को दिए। पहला है, अग्निवीरों का भविष्य क्या असुरक्षित है? इसका जवाब सरकार ने दिया है, जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए वित्तीय पैकेज और बैंक से कर्ज की योजना है। जो आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें 12 कक्षा के बराबर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स होगा। जो नौकरी करना चाहते हैं उन्हें CPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य क्षेत्रों में भी उनके नौकरियों के कई अवसर खोले जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, अग्निपथ के कारण क्या युवाओं के लिए अवसर कम हो जाएगा? इसका जवाब सरकार ने दिया है, इसके उलट युवाओं के लिए सेना में नौकरी के अवसरों में वृद्धि होगी। आने वाले वर्षों में सेना में अग्निवीरों की भर्ती मौजूदा स्तर के 3 गुना हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, रेजिमेंट भाईचारे पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब है, रेजिमेंट व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह और मजबूत होगा क्योंकि सबसे उत्कृष्ट अग्निवीरों का चयन होगा और इससे यूनिट के अंदरूनी तालमेल को और मजबूती मिलेगी। चौथा सवाल है, इससे सेना के तीनों अंगों की क्षमता पर प्रतिकूल असर क्या पड़ेगा? इसका जवाब सरकार ने दिया है, अधिकांश देशों में इस तरह की संक्षिप्त सेवाओं की व्यवस्था है, यानी इसका पहले ही परीक्षण हो चुका है और युवा तथा तेज तर्रार सेना के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। पहले वर्ष भर्ती अग्निवीरों की संख्या आर्म्ड फोर्सेस की केवल 3% होगी। इसके अलावा 4 साल बाद सेना में दोबारा भर्ती से पहले अग्निवीरों के प्रदर्शन की जांच की जाएगी। इस तरह सेना को सुपर फाइटर्स रैंक के लिए जांचे और परखे लोग मिलेंगे। पांचवा सवाल है, सेना के लिए 21 वर्ष के युवा अपरिपक्व और भरोसेमंद नहीं है? यह एक सवाल है। इसका जवाब दिया गया है, दुनिया भर में सेनाएं युवाओं पर निर्भर हैं। किसी भी समय अनुभवी लोगों की संख्या में युवा अधिक नहीं होंगे। मौजूदा योजना दीर्घकाल में युवाओं तथा अनुभवियों के 50 से लेकर 50% का मिश्रण लाएगी। छठवां प्रश्न सामने आता है, अग्निवीर समाज के लिए खतरा होंगे और आतंकवादियों से क्या वो मिल जाएंगे? इसका जवाब सरकार ने दिया है, यह भारतीय सेना के मूल्यों तथा आदर्शों का अपमान है। 4 साल वर्दी पहनने वाले युवा जिंदगी भर देश के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आज भी सेना से रिटायर हुए हजारों लोग हैं जिनके पास तमाम कुशलताएं हैं, लेकिन वे देश विरोधी ताकतों से नहीं जुड़े। 7वां प्रश्न है, पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा नहीं की गई थी इस फैसले को लेने से पहले? जिसका जवाब दिया गया है कि पिछले 2 वर्षों से पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। यह प्रस्ताव मिलिट्री ऑफिसर विभाग में मिलिट्री ऑफिसरों द्वारा तैयार किया गया है। यह विभाग सरकार ने ही गठित किया है। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस योजना को स्वीकार किया है तथा सराहा है। जिस तरह से मोदी सरकार की लाई गई इस योजना के तहत
देश के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ सवाल हैं जिन्हें लेकर युवा परेशान हैं और उसके विरोध में, इस योजना के विरोध में वो लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के कई क्षेत्रों से ऐसी खबर सामने आई जहां पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया, ट्रेन में आग लगाई गई। इस तरीके के कई तरीके के ऐसी खबरें सामने आई जिसके विरोध में युवा मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ युवाओं के मन में जो एक शंकाएं पैदा हो गई थी इस योजना को लेकर, वो सभी अब साफ कर दी है। सरकार की बनाई हुई योजना पर जो लोगों की एक शंकाएं थी, जिस पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर आपकी क्या राय है? और अब जब सरकार ने इन सभी प्रश्नों के बाद और इन सभी खबरों के बाद जो सामने आई कि प्रदर्शन हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।